कत्ल की इस वारदात में चोरी या डकैती से ज्यादा जाती दुश्मनी या कोई घरेलू मामला शामिल है। बार्बर शॉप के ऊपर एक बार्बर था, उसको किसी ने आके पिस्टल के फायर से उसका मर्डर कर दिया। हैरत की बात यह है कि जिस वजह से यह कत्ल किया गया वो भी एक खातून का कत्ल ही था, लेकिन कातिल को पहले ही सजा मिल चुकी थी। इस बिना तो बड़ा बर्दाश्त किया, लेकिन उन्हें बहुत टार्चर किया, मैं उन्हें मारे। उसने बताया कि जी ये उसी ने ही कत्ल किया है, पिस्टल के साथ। खावर है, आफ्ताब, अब्दुल रऊफ, ये बाप बेटे हैं तीनों। पिछले साल 1 जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने के दौरान पंजाब भर में 3,275 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इस दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 5,925 अफराद जख्मी भी हुए। कत्ल की इन वारदातों के अलावा जराइम की दूसरी बड़ी वारदातों के आदाद शुमार भी चौंका देने वाले हैं, लेकिन कत्ल जैसे भयानक जुर्म का ही हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि किसी की जान लेना दूसरे जराइम की निस्बत कहीं ज्यादा मुश्किल और काबिले नफरत अमल है। हर इंसान ये बात अच्छी तरह जानता है कि दूसरों की जान लेने वाले को समाजी तौर पर कितनी नफरत की निगाह से देखा जाता है, और इस जुर्म की सजा पूरी करने के बाद भी उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। वो लाख कोशिश भी करे, लेकिन वो अपने माथे पर लगे लफ्ज कातिल का निशान नहीं मिटा सकता, जो जिंदगी भर के लिए उसकी बेइज्जती का बायस बनता है। कत्ल सिर्फ पंजाब में नहीं होते, बल्कि ये जुर्म मुल्क के कोने कोने में होता है। लेकिन पंजाब के देही इलाकों में कत्ल की ज्यादातर वारदातें इसलिए होती हैं कि वहाँ का दरमियाना तबका जमीन की काश्त से जुड़ा होता है। मुख्तलिफ खानदानों के दरमियान जमीन और जायदाद की तकसीम का झगड़ा नस्ल दर नस्ल चलता है, और तब तक खत्म नहीं होता जब तक खानदान के मर्द एक एक करके कत्ल नहीं कर दिए जाते। सिर्फ जमीन जायदाद का झगड़ा ही नहीं, बल्कि कत्ल की वारदातों में नासमझी, नाखानदगी और जागीरदाराना निज़ाम की खामियां भी शामिल होती हैं, जिनकी वजह से ज्यादातर अफराद दूसरों की जान लेना एक आम सी बात समझते हैं। हमारे मुल्क का एक ऐसा जिला भी है जहां आए दिन कत्ल की वारदातें पेश आती हैं, और दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ के शहरी देखते ही देखते एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस इलाके में कत्ल की ज्यादातर वारदातों में जमीन जायदाद की वजह से खानदानी झगड़े शामिल होते हैं, जो कई बरसों से नस्ल दर नस्ल जारी रहते हैं। जी हाँ, जिला गुजरात का शुमार पंजाब के उन इलाकों में होता है जहाँ कत्ल की सबसे ज्यादा वारदातें रिकॉर्ड होती हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात में कमी तो आई है, लेकिन अब भी कुछ नासमझ अफराद पुरानी बातों को भुलाने के बजाय दुश्मनी को अपने साथ लेकर चलते हैं। सराय आलमगीर के इलाके में कत्ल की एक ऐसी वारदात पेश आई जिसमें एक हज्जाम को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की ये वारदात भी पुरानी दुश्मनी के नतीजे में ही सामने आई। आइए जानते हैं इस वारदात की तफसीलात। शाम के वक्त पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक बार्बर को किसी ने पिस्तौल से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। इस कत्ल की वारदात को किसी ने देखा नहीं था, इसलिए पुलिस को ये शक था कि शायद किसी डकैती की वारदात के दौरान उसे कत्ल कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वकूआ हुआ कि एक बार्बर शॉप के ऊपर एक बार्बर था, उसको किसी ने आके पिस्टल के फायर से उसका मर्डर कर दिया। ये शाम का वक्त था, मुझे जब इत्तला मिली तो पहला हमारे जहन में यही आया कि शायद ये कोई वारदात ना हो, कोई इस तरह का मामला ना हो, क्योंकि किसी बंदे ने वहाँ पे देखा नहीं था उसको मर्डर करते हुए किसी को। पुलिस जब मौके पर पहुंची और वहां से शवाहिद जमा किए और लोगों से मालूमात भी ली, तो पुलिस को इस वाक़े में किसी डकैती के आसार नजर नहीं आए, ना ही किसी ने ऐसा कुछ देखा था। इसलिए तफ्तीशी अफसरान को महसूस हुआ कि ये मामला जाती दुश्मनी और अनाज का है। SHO जब मौके पे गया, मैंने DSP सराय आलमगीर को भी वहाँ पे भेजा और CIA पुलिस को भी मैंने कहा कि ये चेक करें। तो जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने कहा कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी का मामला लगता है, क्योंकि कोई इस तरह की वारदात वाली बात उसके अंदर नहीं थी, कोई चीज़ वहाँ पे छीनी नहीं गई और ना किसी ने इस तरह की बात देखी है।
तो उसके बाद पुलिस ने अपनी इंटरोगेशन और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की मुख्तलिफ लोगों के साथ। पुलिस किसी भी वारदात के बाद इब्तिदाई मालूमात हासिल करती है। जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया कि कत्ल की इस वारदात में चोरी या डकैती से ज्यादा जाती दुश्मनी या कोई घरेलू मामला शामिल है, जो कत्ल की इस वारदात की वजह बनी। पुलिस ने इब्तदाई मालूमात ली तो अली रजा नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इस कत्ल में अब तक वो मशकूक था जो अब्दुल वहाब का रिश्तेदार भी था। बात फिर खुलती गई तो ये पता चला कि इनकी फैमिली का ही एक इशू है, और फैमिली के अंदर ही एक बंदा जो मशकूक था अली रज़ा, उसको जब पुलिस ने पकड़ा, उसको इंटेरोगेट किया, उसका मोबाइल डाटा जो है उसको एनालाइज किया, तो उससे ये पता चला कि ये इस बंदा उस वसीनिटी के अंदर उस जगह के ऊपर भी वकूए के वक्त था जब ये मर्डर हुआ। जिस मौके पर पहुंचे साढ़े जान तो पहला मुलजम फरार हो गए। पता लगा अली रज़ा ते सुल्तान इन्हों दो दिन का टाइम आया, इन्हों मकसद इनू कतल करके ते ये भाग गए। फिर मौके तो फौल शौल ले क्राइम सीन किया, फिर डेड बॉडी ले आके पोस्टमार्टम कराया। अली रजा का मोबाइल चेक किया गया और उसकी लोकेशन ली गई, तो उससे भी साबित हो गया कि कत्ल की वारदात के वक्त वो खदरियांवाला में ही मौजूद था और अब्दुल वहाब की दुकान के आसपास था। इसके हमरा दीगर मुल्जमान उस्मान, खावर, आफ्ताब, अब्दुल रऊफ, सुल्तान तनवीर और अख्तर नवाज थे। अब्दुल वहाब वल जुबैर बेग खदरियांवाला गांव है, ये मकतूल का नाम है, और मुदई जो है ये मकतूल का खालू है जाहिद हुसैन, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया। अब इसमें जब उसको हमने इंटेरोगेट किया मज़ीद, तो उसने बताया कि जी ये उसी ने ही कत्ल किया है पिस्टल के साथ। इसके अंदर जो मुल्ज़मान इस FIR के अंदर नामजद, उसमें उस्मान ममाजपुर का रहने वाला है, अली जो गिरफ़्तार है, खावर है, आफ्ताब, अब्दुल रऊफ ये बाप बेटे हैं तीनों, सुल्तान वल तनवीर ये खदरियांवाला के ये भी गिरफ्तार है, और एक सातवां मुल्ज़िम है अख्तर वल नवाज। पुलिस ने अली रजा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया था। अली रजा ने पुलिस को बताया कि यह कत्ल उसने किया और कैसे किया। हैरत की बात यह है कि जिस वजह से यह कत्ल किया गया वो भी एक खातून का कत्ल ही था, लेकिन कातिल को पहले ही सजा मिल चुकी थी। देखते हैं कि उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ। अली रजा ने पुलिस को बताया कि वो बाल कटवाने के बहाने दुकान पर आया था, और जब अब्दुल वहाब वहाँ पर अकेला था तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे गोलियां मार दी और वहाँ से फरार हो गया। पुलिस को 15 पे जब इत्तला मिली, पुलिस गई तो दुकान के अंदर ही उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और वहाँ पे यानी वो एक शॉप जो है वही बेसिकली क्राइम सीन था, उसी को हमने सिक्योर किया, और उसी के इर्द गिर्द से हमने CCTV कैमरास जो हैं उनकी मदद भी हमने ली। मैंने पहले जैसे कहा कि मोबाइल फ़ोन जो है उसके डाटा को भी एनालाइज़ किया, तो इन सारी चीज़ों से जो सामने बात आई कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये साथ इसके मिल के वो शेप बनाने के मामले में साथ गए, और उन्होंने एज ए अपने कस्टमर शो किया और उसको टारगेट किलिंग करके उसकी वहाँ से फिर फरार हो गए। अपने गाँव से के साथ एक करीबी गाँव अब शेव करवाने के लिए गया था। जब वो माम के अंदर शेव करवा रहा था तो दो मुल्ज़िम अली रज़ा और सुल्तान, जिनके पास असला था, पिस्टल थे, दोनों ने शेव करवाते हुए अंदर जाकर फायरिंग की, जो अब्दुल वहाब मौके पर जानबक हो गया। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि अब्दुल वहाब के बाप जुबैर ने चंद साल कबल अली रजा की बहन को रिश्ते के तनाजे पर कत्ल किया था। इस मुकदमे में जुबैर को सजाए मौत भी हो चुकी थी, लेकिन अली रजा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और इसी अनाद पर उसने अब्दुल वहाब को कत्ल कर दिया। कत्ल करने की या जो उसकी जो वजह अनाद जिसको हम कहें वो ये थी कि उसकी जो बहन थी, जो कि मकतूल के वालिद जुबैर बेग की बीवी थी, उसको जुबैर बेग ने रिश्ते के तनाज़े पे 2014 में कत्ल कर दिया था, और अपनी बेटी जो कि इसकी भांजी थी कातिल की, उसको ज़ख्मी कर दिया था जवेरिया को, और इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसमें 2015 में जुबैर बेग को
सजाए मौत भी हो गई थी। इस बिना ते बड़ा बर्दाश्त किया लेकिन उन्हें बहुत टार्चर किया, मैं उन्हें मारिया, ठीक है, मारिया उसनू अगे उन्हें प्यो ने शराबी भाभी ने मेरी फूफी मार दिता। फिर अगूए अली रजा ने उस जुर्म का बदला किसी और से लिया जिसमें पहले से ही रियासत असल मुजरिम को सजा सुना चुकी थी, लेकिन अदम बर्दाश्त और तालीम की कमी की वजह से उसने अपनी अदालत लगाकर अपना फैसला सुनाया। ये बात वाजिया है कि इस तरह की दुश्मनी शऊर और तालीम से ही खत्म की जा सकती है। रिपोर्टर जुल्फकार हैदर और कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। कातिल को उसके जुर्म की सजा मिल चुकी थी और ये सजा कानून ने दी थी, मगर नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी ने कानून के फैसले के बावजूद बदले के तौर पर एक शख्स को कत्ल करने की रिवायत पर अमल करते हुए एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जिसका इस जुर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं था। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। भाई और बहन का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता कहलाता है, मगर बाज़ दफ़ा इंसानी रिवायात इस रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत अंदाज से हमारे सामने आती हैं। ये रिवायात अच्छी भी हो सकती हैं और इनमें खामियाबी पाई जा सकती हैं, मगर इसका ताल्लुक़ इंसानी तालीम और तरबियत और उसके माहौल से जुड़ा होता है। सांगला हिल की एक लड़की भी शायद अपनी रिवायात से बगावत करना चाहती थी, या उन रिवायात को तोड़ना उसका जुर्म बन गया कि उसका भाई उसकी मर्जी के खिलाफ असलहा लेकर उसके सामने आ गया। देखते हैं इस दास्तान में किसका कसूर था और कौन दुरुस्त फैसला कर रहा था, जिसकी वजह से भाई और बहन का रिश्ता एक खूनी दास्तान में तब्दील हुआ। सांगला हिल के नवाही इलाके चक 42 की रहायशी सलमा बीबी ने घर के अंदर ही ब्यूटी पार्लर बना रखा था। एक रोज उसका भाई इमरान, जो के अत्तो के अवान लाहौर का रहायशी है, वो अपनी एक महल्लेदार लड़की शकीला को लेकर गांव में आया और अपनी बहन से कहा कि शकीला ने ब्यूटी पार्लर का काम सीखना है, उसे यहाँ रख लो। सलमा ने भाई के कहने पर शकीला को अपने घर रख लिया और काम सिखाना शुरू कर दिया। घर के अंदर ही उन्होंने ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है, तो जिसमें वो एक शकीला नामी ख़तून है जो लाहौर से थी, अत्तो के गांव है वहाँ की रहने वाली थी। तो बकौल सलमा के कि वो यहाँ पे काम सीखने के लिए आई हुई थी, और मेरा भाई है वो भी जो उधर अत्तो के अवान में ही रहता है, वो भी इधर आया हुआ था। सलमा तो भाई के कहने पर शकीला को काम सिखा रही थी, मगर वो शकीला के हालात से बेखबर थी। ये बेखबरी एक दिन क़यामत का पैगाम लाई जो उसका सब कुछ छीन कर ले गई। आइए देखते हैं कि शकीला को अपने घर में रख कर काम सिखाने वाली इस खातून के साथ क्या वाक़या पेश आया। शकीला को गांव में आए कई रोज गुजर चुके थे। एक रोज सलमा घर में खाना तैयार कर रही थी, उसका खावंद और दिगर ससुराल वाले भी पास ही थे, जबकि शकीला और उसका भाई इमरान ब्यूटी पार्लर वाले कमरे में थे। अचानक 3 मुसल्लह अफराद उनके घर घुस आए, जिन्होंने गन पॉइंट पर तमाम अहले खाना को एक कमरे में बंद किया और फिर पार्लर वाले कमरे में जाकर शकीला और इमरान पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और दोनों को मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गयी। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर सलमा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 2 लोग जो हैं वो आगे आए हैं, तो उन्होंने आके तो हम लोगों को साइड पे कर दिया, जिसमें ये एक का नाम अकरम था, एक अदनान था और सद्दाम था। ये गुलाम मोहम्मद के बेटे हैं, ये भी लाहौर से कि जी वो आए हैं और आके तो उन्होंने फायरिंग की है, हमें साइड पे कर दिया। फायरिंग करके तो जो उसका भाई इमरान है सलमा का, वो और जो खातून थी, इनको फायरिंग करके हलाक करके। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा शकीला के भाइयों इकराम, अदनान और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। शकीला ने अपने खावंद के खिलाफ खुला का दावा दायर किया हुआ था और अब वो अपने रिश्तेदार इमरान के साथ यहाँ आ गई थी, जिसका उसके भाइयों को रंज था। वो उसे तलाश करते हुए इतला पाकर यहाँ आ गए और दोनों को मार डाला। तो जिसके ऊपर हमने फौरी तौर पे PFS से अपनी जो यहाँ की लैब है वो बुलवा के तमाम एविडेंस कलेक्ट करवाई है, डेड बॉडीज़ को रिमूव किया, हॉस्पिटल पहुँचाया, FIR उनकी दर्ज कर दी है और रेड्स के लिए टीमें निकल चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला
बफज़ल खुदा इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द जो है ना इनको काबू करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कत्ल होने वाली खातून इस बात से बेखबर थी कि अपने साथ वो किसी और की भी जान गंवा देगी और उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि उसका कसूर क्या है। दोहरे कत्ल की इस वारदात के बारे में मकामी अफराद और समाजी शख्सियात का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। दोनों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जो उन्हें लाहौर ले गए, जहां उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकामी अफराद और वर्षा का कहना है कि शकीला के घर वाले उसे खावन से सुलह करने पर मजबूर कर रहे थे, जिस पर वो रजामंद ना थी। अगर वो भागकर यहाँ आ गई थी तो मामला इफाम और तफहीम के जरिए भी हल किया जा सकता था। दोनों को जिंदगी से महरूम करने से क्या हासिल हुआ? हर बंदा अपने तौर पे ही सजा का वो मुतय्यन कर लेता है कि मैं इसकी ये सजा है और इसको मैं सजा दे रहा हूँ, और गैरत के नाम पे विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कोई इल्ज़ाम कहीं से सुन के शोहर अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है, भाई अपनी बहन को कत्ल कर रहा है, और भाई बहन को कत्ल करने के साथ साथ बाप और भाई उसका जो कत्ल होने वाली मकतूल है वो दोनों मिलके बाप बेटा अपनी बेटी को कत्ल कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान के वर्षा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला। प्रोग्राम क्राइम सीन की इब्तिदा में हमने आपको गुजरात के इलाके में होने वाले एक ऐसे कत्ल के बारे में बताया जिसके मुल्जिम को सजा मिल चुकी थी, मगर अपनी झूठी अना और रिवायती नासमझी की वजह से उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया। बात सिर्फ गुजरात की नहीं, जब हमने लाहौर का जिक्र किया तो वहाँ भी एक खातून के कत्ल का वाक़या सामने आया और उसके बाद एक ख्वाजा सिराज की खुदकुशी या मौत के बारे में हमें अपने रिपोर्टर ने बताया। कत्ल की इन वारदातों से जहां देही इलाके की पसमानदगी का अंदाज़ा होता है, वहां शहरों में पुलिस की कारकर्दगी का सवाल भी सामने आता है, जिसे बेहतर बनाए बगैर कत्ल जैसी खतरनाक वारदातों पर काबू पाना शायद इंतहाई मुश्किल होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।